डिविजिबिलिटी बाई 8, जैसे आपने 4 की डिविजिबिलिटी की थी, उसमें एग्जाम्पल लिया था कि 100 है वो 4 से डिविजिबल है, 200 भी 4 से डिविजिबल है, 300 भी है, 400 भी है। सारी संख्याएं जो डबल जीरो वाली संख्या है वो सारी की सारी 4 से डिविजिबल हैं। और 8 के लिए क्या है, 8 के लिए क्या है कि 1000 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। आप देख लीजिए, 1000 में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा 125 बार। 125 बार 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा 1000 में। अब आप कह रहे हो कि 1000 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2000 में भी जाएगा, क्योंकि अगर 1000 में 8 का पूरा पूरा भाग 125 बार जा रहा है तो 2000 में 250 बार चला जाएगा। 3000 में उस 1000 का 3 गुना जो आया 125 का 3 गुना चला जाएगा। 4000 में 125 का 4 गुना चला जाएगा। तो कहने का मतलब जिन संख्याओं में जो हजारों में होती है इस तरीके से आगे 3 जीरो होती हैं जिसके, वो सारी की सारी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। लेकिन 1000 के आगे जो संख्याएं आएंगी, जैसे 1000 का तो भाग जाता है, लेकिन मान लो 1386 है मान लो। अब इसमें 300 ये 8 का भाग जाता है या नहीं जाता, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को ये तो पता है कि ये 1000 है, इसमें 800 का भाग, इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि इनमें जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये देखो, ये तो 1000 हो गया, इस 1000 में 8 का भाग पूरा पूरा चला गया, लेकिन पीछे क्या बच गया 386। इसको देखूंगा कि इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। तो ये मेरे को करके देखना पड़ेगा। 386 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, बचे 6, 88 64, बचे 2, ये शेष बच गए। इसका मतलब इस संख्या में 386 में 386 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, क्योंकि 1000 में चला गया लेकिन इसमें नहीं गया। इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। मान लो मैं दूसरी संख्या लेता हूं, ये नंबर है आपका 17,854। आपको ये देखना है कि इसमें 8 का भाग जाता है क्या, तो इसमें 17,000 में तो 8 का भाग जाएगा, क्योंकि 1000 में 8 का भाग जाता है, इसलिए 17,000 में भी जाएगा। आपको सिर्फ चेक इसको करना है, इसको चेक करोगे तो देखो 8 एकम 8, फिर 5 उतारा 4, हासिल 7 8। अगर मैं चलो इसमें नहीं जा रहा तो इसमें भी 6 8 48, बचे 6 शेष, 106 हो जाएगा और ये शेष बच जाएंगे। लेकिन अगर यहां पे 6 होता तो देखो क्या होता, अगर यहां पे 6 होता, इस जगह 6 होता तो क्या होता, यहां 6 होता, यहां 6 होता, और ये 7 8 56 हो जाता, और ये 7 बार, ये आपका पूरा पूरा भाग चला जाता। यहां पे अगर ये 6 होता
तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता। इसका मतलब 17,854 में भाग नहीं जाता, लेकिन 17,856 में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरीके से ए नंबर विद मोर देन 4 डिजिट्स, ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। 4 अंकों की या 4 से बड़ी अंकों की संख्या 8 से डिविजिबल होगी कब? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स। अंतिम 3 अंकों में, देखो मैंने दिया भी है, अंतिम 3 अंक मैंने लिए हैं, यहां भी लिए हैं, यहां भी लिए हैं। अगर इन अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं? लिखेंगे ऐसे, देखो, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग जाए तो वह संख्या संख्या 8 से अविभाज्य होगी, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो आपको इस तरीके से इसको लिखना है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कौन सी संख्या में? जो 4 या 4 से बड़े अंकों से बनी हो। ओके, नेक्स्ट, 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता का नियम वही है, वो 3 से विभाजकता का नियम है। आपने एक चीज सुनी होगी, नौजवान। नौजवान, नौजवान क्यों कहते हैं नौजवान को? नौजवान किसको कहते हैं? नौजवान उसको कहते हैं जिसमें हर टाइम ताकत रहती है, उतनी ही ताकत रहती है। आप 9 का पढ़ा देखिए, 1 ने 2 ने 18, 3 ने 27, 4 ने 36, 5 ने 45, 6 ने 54, 7 ने 63, 8 ने 72, 9 ने 81 और 10 9 ने 90। आपने 9 का पढ़ा देखा है ना? इसमें अंकों का योग 9, इसमें भी 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 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। देखो, इसमें एक अंक है 9, 2 अंकों का योग भी 9, इसमें भी 2 और 7 9, 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। तो इसका मतलब ये कि 9 के पहाड़े में तो चाहे कोई सा भी देख लीजिए आप, सिर्फ 90 तक की बात कर रहा हूं, आगे तो अलग हो जाएगा। तो नौजवान क्यों कहते हैं? 9 के पहाड़े से ही निकला है नौजवान। क्यों निकला है? क्योंकि इसमें देखो हर टाइम 9 रहता है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे ताकतवर संख्या, इसलिए नौजवान हर टाइम वैसा ही रहता है, चाहे वो किसी स्थिति में हो उसमें उतनी ताकत रहती है। तो 9 के पहाड़े में भी चाहे वो 1 बार बोलें, चाहे 2 बार बोलें, चाहे 9 बार बोलें, चाहे 10 बार बोलें, अंकों का योग वही रहता है। तो 9 से विभाजकता का नियम है वो ये नहीं है, ये तो मैंने वैसे बताया। अब अगर 9 जैसे 3 से विभाजकता का नियम था, वही 9 से विभाजकता का नियम है। अगर अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए
तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 7, 8, 3, 6, कितना हो गया ये? 3 और 6 9, 9 और 15, 9 और 15 24। और अगर मैं यहां 3 और लगा दूं तो देखो ये कितना हो गया? 6, 12, 12 और 8 है 20 और 7 27। अंकों का योग कितना है इसमें? 27 है। अंकों का योग कितना है इसमें? 27 है। अंकों का योग 27 है। क्या 27 में 9 का भाग जाता है? 9 3 27 जाता है। तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इससे पहले वाली संख्या क्या थी? 7 8 3 6 3। इससे पहली संख्या ये थी आपकी। इसमें 9 का भाग नहीं जाता क्योंकि इसमें अंकों का योग क्या है? इसमें अंकों का योग है, देखो 6 3 9, 9 और 15 24। और 24 इसके अंकों का योग है और 24 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। और यही ये कह रहा है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाई 9। अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो अब आगे बढ़िए आप, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो इस तरीके से 9 से विभाज्य का नियम आ गया। अब लास्ट में है अंतिम 11 से विभाजकता का नियम। अब 11 से विभाजकता का नियम क्या है? मैं संख्या लिख रहा हूं 3 7 2 8 1। 3 7 2 8 1। इसमें मैं राइट से चलूंगा। राइट मेरा ये है, इधर है राइट ये साइड है। मैं राइट से लेफ्ट में आऊंगा तो राइट ये है, तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है और ये पांचवा स्थान है। अंकों का ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान किस साइड से? राइट से। तो राइट से पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहला स्थान है उसको मैं बोलूंगा ऑड प्लेस। दूसरे को मैं क्या बोलूंगा? इवन प्लेस। तीसरे को क्या बोल दूंगा? ऑड प्लेस। चौथे को इवन प्लेस, पांचवें को ऑड प्लेस। तो आपके ऑड प्लेस पे कौन से डिजिट्स हैं? पहले स्थान पे 1 है, ऑड प्लेस में तीसरे स्थान पे 2 है और दूसरे स्थान पे 2 है, तीसरे स्थान पे 2 है, पांचवें स्थान पे 3 है। 1 3 5, तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है। इवन प्लेस पे देखो क्या क्या है? 8 है और 7 है। दूसरे पे 8 है, चौथे पे 7 है।
इनको आप जोड़ते हैं, कितना हो रहा है ये 6 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो ये ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जो आपके डिजिट्स हैं उनका सम है। ये ऑड प्लेस के डिजिट का सम है, ये इवन प्लेस के डिजिट का सम है। अगर इनका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आएगा, 15 में से 6 घटाओगे क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। लेकिन 9 है वो 11 से विभाज्य नहीं है। 9 है वो 11 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है। एक संख्या और लीजिए, 63 92 10, 63 92 10। अब देखिए इसके ऑड प्लेस, ये इसका ऑड प्लेस, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान। तो ऑड प्लेस बताइए कौन से हैं। ऑड प्लेस पे डिजिट्स क्या है, 0 2 0 2 3, 0 2 3। इवन प्लेस पे डिजिट क्या है, 1 9 6, 1 9 6। अब इनका सम कितना आ रहा है, 5। इनका सम कितना आ रहा है, 16। इनका सम कितना आ रहा है, 16। ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जो सम है, इनमें डिफरेंस कितना है, 16 माइनस 5, 11 का। 11 है वो 11 से अविभाज्य है। 11 है वो 11 से विभाज्य है। इसलिए ये संख्या, कौन सी संख्या जो आपने लिखी है, ये वाली संख्या 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि इनके ऑड और इवन प्लेस का जो डिफरेंस है वो 11 से विभाज्य है। अगर ये डिफरेंस अगर 0 भी आता है, 11 की जगह अगर 0 भी आता तो भी ये 11 से विभाज्य था। 22 आता तो भी 11 से विभाज्य था। 33 आता तो भी 11 से विभाज्य था। तो या तो 0 आए, 11 22 33 44, मतलब 11 का या 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। कब है, जब इवन प्लेस और ऑड प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनके सम का जो डिफरेंस है वो। तो देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ए डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस, मतलब ऑड प्लेस के डिजिट्स और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11, या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल आए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो 0 11 इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस 9 आया तो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका डिफरेंस 11 आ गया तो 11 से डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट आपका ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।